गुरु भक्ति योग। अपने गुरु में, गुरु की महिमा में और गुरु के नाम जप के प्रभाव में सच्ची, पूर्ण, जीवंत और अविचल श्रद्धा रखो। गुरु की संपूर्णता शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। जब तक आपको गुरु में अखंड श्रद्धा न जगे, तब तक गुरु की कृपा आप पर उतरेगी ऐसी आशा मत करना। जो गुरु मुक्तात्मा हैं, उनके कार्य को अश्रद्धा से या संदेह से नहीं देखना चाहिए। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्ल बनाती है, उसके मन को शक्ति, शांति एवं शुद्धि से भर देती है। गुरुदेव के पावन चरणों का भावपूर्वक प्रक्षालन करके उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़को। यह महान शुद्धि करने वाला है। दिव्य गुरु के पवित्र चरणों की धूली बनना यह जीवन का अमूल्य लाभ है। आध्यात्मिक गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम का ताला है। अर्थात सुबह होने से पहले एवं शाम होने के बाद गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। गुरु चरणों में अर्पित हृदय ही आध्यात्मिक साधना पथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। गुरु शब्द में एक ऐसी अलौकिकता है जो सर्वदा ध्रुव और अटल है। गुरु शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होता। प्राकृतिक नियमानुसार संसार की प्रत्येक वस्तु घटती और बढ़ती है, हर क्षण तेजी से बदलता है, परंतु गुरु शब्द हमेशा गुरु ही है, किसी युग में भी लघु नहीं होता। दीक्षित हृदय में गुरु शब्द के प्रति श्रद्धा और भावना होती है तथा वह हृदय वास्तविक शक्ति एवं आनंद के गुप्त रहस्य को जान जाता है। वह अपनी भावना के कदमों से चलकर अपने लक्ष्य पथ की रुकावटों को दूर करता हुआ अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। एक दीक्षित होता है और एक शिक्षित। गुरु के बिना संसार में कोई भी दीक्षित नहीं होता। शिक्षित होने के तो विश्व भर में स्कूल कॉलेज बहुत हैं, परंतु दीक्षित होने के लिए नहीं। शिक्षा मानव को प्रतिभाशाली, योग्य तथा उच्च पदवियों की योग्य तो बनाती है, परंतु जीवन के वास्तविक लक्ष्य के गुप्त रहस्य का उद्घाटन नहीं करती। यदि मानव शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी हो तो उसमें अंतर प्रेरणा, अंतर सजगता होती है। जिन शिक्षितों को इंद्रियों के विषय तथा वासनाएं घेर लेते हैं, जिनका मस्तिष्क और हृदय संतुलन रहित हो जाता है, उनको दीक्षा संयम सिखाती है। वैसे तो शिक्षा भी एक शक्ति है, परंतु दीक्षा तो ऐसी है जैसे बुझे हुए दीपक में ज्योति जल उठती है, चहुं ओर का अंधकार नष्ट करके सही मार्ग दर्शाती है। सुखी, प्रसन्न और परमात्मा स्वभाव में जगाती है। संसार में जो सुखी है वही प्रसन्न है,
जो प्रसन्न है उसके पीछे पुण्य है। पुण्य वही कर सकता है जिसके पीछे त्याग है। त्याग वही कर सकता है जिसके पास विचार है। विचार वही कर सकता है जिसके पास सद्गुरु की दीक्षा है। दीक्षित वही है जिसके हृदय में गुरु हैं। जिसके जीवन में गुरु का सिद्धांत है, जिसके साथ गुरु हैं, वही सुखी है। वही सच्चे शाश्वत सुख का अधिकारी होता है। वही मुक्तात्मा होता है। वही महान आत्मा बनता है। ज्ञानवान गुरु को मुर्शिद भी कहा जाता है। मुर्शिद शब्द में उर्दू के 4 अक्षर होते हैं, मीम, रे, शीन और दाल। मीम अक्षर मुरव्वत अर्थात गुरु कृपा के लिए आता है। गुरु लोग अपनी सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करके विषय वैराग्य के आभूषण पहनकर गोशाए तन्हाई अर्थात एकांत में अपनी निज आत्म स्वरूप की पहचान करते हैं। फिर वे अपने अनुभव से शिष्यों को भी अपनी दिव्य दृष्टि तथा अपने अनुभव प्रदान करते हैं। यही है उनकी कृपा। परिश्रम स्वयं करते हैं और उसका लाभ उनके सानिध्य में आने वाले, उनमें श्रद्धा रखने वाले, उनके वचनों का अनुसरण करने वाले सहजता से पा लेते हैं। दूसरा अक्षर है रे। रे अक्षर रियाजत अर्थात बंदगी के लिए आता है। मुर्शिद लोग, गुरु लोग शिष्य को इबादत करने का ढंग समझाते हैं, जिससे शिष्य आत्मज्योति की झलक पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तीसरा अक्षर है शीन। शीन अक्षर शौक के लिए है। मुर्शिद अर्थात गुरु लोग शिष्य के हृदय में बंदगी करने की तथा स्वयं को जानने की जिज्ञासा, कुतूहल तथा शौक पैदा करते हैं। मुर्शिद में चौथा अक्षर आता है दाल। दाल अक्षर का मतलब दर्द से है। जब आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिक को मार्ग में कई आंतरिक तथा बाह्य बाधाएं आ घेरती हैं, तो गुरु लोग जिज्ञासु के हृदय में दर्द तथा तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, जिससे उसकी रुकी हुई यात्रा सुधर जाती है और यही दर्द ही उसका रहनुमा अर्थात पथ प्रदर्शक बन जाता है। गुरु शिष्य के हृदय में ये चारों ही चीज़ें जागृत करते हैं, इसलिए गुरु को मुर्शिद कहते हैं। गुरु मानव जीवन को साक्षर नहीं करते, सार्थक करते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन कठिन ही नहीं, वरन जितना भी किया जाए कम है। जो जिज्ञासु ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा रखता है, वह धन्य तो है ही, परंतु पूर्ण गुरु प्राप्त होने पर तो वह धन्य ही धन्य है। भगवान शिव जी के निम्नलिखित वचन ही यह संत वाणी में प्रकट हुए हैं। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। अर्थात जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य हैं। समग्र धरती माता धन्य है।